दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत के फैसले से फिर से एक बार सबको हैरानी हो रही है। सब के सब दंग हैं क्योंकि इस फैसले में 11 मुस्लिमों को बरी कर दिया गया है। जी हाँ, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है तो वो आपको शुरुआत में ही बता देती हूँ कि मामला दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में फैसला दिल्ली की एक अदालत की तरफ से सामने आया है। मगर उस फैसले में और क्या क्या कहा गया है, साथ ही जिन लोगों को ये फैसला मंजूर नहीं था, जिनको विरोध करना था, उन्होंने अपने विरोध के तहत क्या कुछ कहा, ये सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। ये दंगे एनआरसी और सीएए के विरोध के बाद हुए थे और देखते ही देखते दिल्ली के कई इलाके, खासकर अगर आप कहेंगे तो ओखला का इलाका जो है, शाहीन बाग से ये दंगे जो है शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके जो दंगे हैं ये जमुना पार इलाकों तक पहुंच जाते हैं। सीलमपुर में पहुंचते हैं, उसके बाद देखते ही देखते जमुना पार इलाके में भी ये पूरे दिल्ली दंगे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, 2020 में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो दिल्ली पुलिस ने मामले में कई मामलों में कार्यवाही करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। बताया जा रहा है तकरीबन 700 से ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब उसी दौरान एक मामले में जिन 11 मुस्लिमों समेत कई और लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, उनमें से 11 मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरी कर दिया गया है दोस्तों। और कोर्ट ने ये कहते हुए बरी किया है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं आपके स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक देखिए ये वाकई में बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर हो जाती है जो सामने आई है दिल्ली के एक अदालत की तरफ से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की कथित हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए, जबकि 11 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ा गया, लेकिन 11 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जो थे उनको बरी कर दिया गया। बाकी के 8 जो लोग थे उनको अभी भी उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप जो है वो तय किए गए हैं। ये जो फैसला है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सुनाया है। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 25 फरवरी 2020 का है, जब घटना हुई थी दोस्तों। 35 वर्षीय ऑटो चालक दिलबर नेगी उर्फ बब्बू, इसकी दंगाइयों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि एक भीड़ ने एक इमारत में आग लगा दी थी, उसमें नेगी फंस गए थे और बाद में उनका जला हुआ शव जो है वहां से बरामद किया गया। लाइव लॉ की खबर कहती है कि अदालत ने यह कहा कि जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो से यह पता चलता है कि जब उस युवक को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ा गया तो दूसरे समुदाय की भीड़ के लोग उसके पास आते हैं और शायद उस व्यक्ति को दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है। लेकिन दूसरे स्थान पर लेकर जाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या की है, ऐसा अदालत का कहना था दोस्तों। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये नहीं माना जा सकता कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ का ऑटो ड्राइवर का बब्बू पर हमला करना उनका सामान्य उद्देश्य था। अदालत ने आगे ये भी कहा कि उनका सामान्य उद्देश्य उनके कृत्य से साफ है, दंगा करना और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करना। बब्बू पर हमला करना इसी मकसद के तहत किया गया था। उन्हें यह पता ही होगा कि किसी युवक के सिर पर लाठी से प्रहार करना और बेरहमी से पीटना उसकी मौत का कारण बन सकता है। अब जिन लोगों को बरी किया गया है, जिन आरोपियों को बरी किया गया है इस मामले में, उनमें शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद रिजवान, राशिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अकीब, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद साद, मोहम्मद अली और मोहम्मद उस्मान, ये तमाम वो लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया था मामले में और अब अदालत की तरफ से इनको बरी कर दिया गया है। इनके खिलाफ अदालत को सबूत नहीं मिले, ऐसा अदालत का कहना था। साथ ही ये भी कहा गया कि पहली ही नजर में कोई मामला नहीं बनता इस पूरे मामले में, इसलिए इनको बरी किया जाता है। हालांकि सरकारी पक्ष की तरफ से
ये दावा किया गया दोस्तों कि ये जो है एक सांप्रदायिक दंगा था जिसमें भीड़ ने प्री प्लान तरीके से हमला किया था। हालांकि जो बचाव पक्ष था उन्होंने ये तर्क दिया कि आरोपियों की पहचान पुख्ता नहीं हो पाई है और सबूत भी पर्याप्त नहीं है मौजूद। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाकी के 8 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इन 11 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर जब सबूत नहीं है तो बिना सबूत के हम मुकदमा नहीं चला सकते, मामला आगे नहीं बढ़ सकता। दिल्ली पुलिस ने अगर इस पूरे मामले में एफआईआर की बात की जाएगी दोस्तों कि किन किन मामलों में एफआईआर दर्ज की थी, कितने मामलों में एफआईआर दर्ज की थी, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अलग अलग मामलों में 758 एफआईआर दर्ज की गई थी। बीबीसी ने इन सभी 758 मामलों की स्थिति की जांच की थी और 126 मामलों का विश्लेषण किया था जिसमें दिल्ली की कड़कड़दुमा अदालत ने फैसले दिए थे। अब ये जो 126 मामले थे, अगर इसकी बात आप करेंगे तो ये खबर कहती है कि 80% से ज्यादा मामलों में या तो गवाह मुकर गए, गवाहों ने अपनी गवाही जो है उससे पीछे वो हट गए कि नहीं हमने तो फलाना चीज नहीं देखी थी, या फिर हुआ ये कि मामले का समर्थन न करने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। इनमें से सिर्फ 20 मामले में ही ऐसा था जिसमें जिन पर आरोप लगा था वो दोषी साबित हुए, यानी 126 कुल मामले बताए जा रहे हैं। कई मामले ऐसे 80% मामले ऐसे जिसमें अभियोजन पक्ष के कारण जो है वो बदल गए या गवाह मुकर गए, और कुल मिलाकर 20 ही ऐसे दोषी पाए गए जिनके खिलाफ आगे मुकदमा जो है उसको बढ़ाया गया। अब भारतीय कानून कहता है कि किसी आरोपी को तब बरी किया जाता है जब अदालत बिना सुनवाई के मामले को बंद कर देती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अदालत को भी देखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं। अब बरी तब होता है जब अदालत पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी नहीं पाती है। तो इस मामले में सबूत पर्याप्त नहीं है और दोषी भी नहीं पाया गया है। ये कारण है कि 11 मुस्लिमों को रिहा कर दिया गया दोस्तों, या बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया। रिहाई तो अभी हुई होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है, एक एक शख्स पर कई कई एफआईआर दर्ज है। तो और कितने आरोप हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि रिहाई होगी या फिर नहीं होगी। तो 126 आदेशों के विस्तृत विश्लेषण से यह भी पता चला है कि दर्जनों मामलों में अदालत ने जांच में चूक के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। कुछ मामले ऐसे भी पाए गए जिसमें पूर्व निर्धारित चार्जशीट दाखिल करने का आरोप भी, यानी गलत तरीके से फंसाने का आरोप भी दिल्ली पुलिस पर लगा। 126 मामलों में से ज्यादातर पुलिस अधिकारियों को घटनाओं के गवाह के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अलग अलग कारणों से अदालत ने उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं बताया। यानी पुलिस अधिकारियों को ही कई मामलों में गवाह बना दिया गया था, लेकिन अदालत ने नकार दिया कई मामलों में कि इनको गवाह नहीं माना जा सकता है। अब दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर अदालतों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब जिन 11 लोगों को छोड़ने के मामले का जिक्र किया गया है उस मामले की जांच बहुत दिलचस्प थी दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि उसने अपनी पड़ताल में पाया था कि नेगी मामले में, जिस मामले की यहाँ पर बात हो रही है, उस मामले में 12 में से 9 आरोपियों के बयान एक जैसे पाए गए थे। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दोबारा चार्जशीट दाखिल की थी जिनके बयान एक समान है। अब इसमें आजाद का बयान हो गया, मोनू का बयान हो गया, शोएब का बयान हो गया, शाहरुख का बयान हो गया, ताहिर का बयान हो गया। ये तमाम ऐसे बयान थे दोस्तों जो एक जैसे पाए गए। मतलब उन्होंने एक ही जैसे बयान दिए कि पहले सीलमपुर में दंगा शुरू हुआ, एक दूसरे पर पथराव शुरू हुआ, नारेबाजी होने लगी, दोनों पक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी, और उसके बाद मामला जो है जमुना पार तक पहुंच गया। जमुना पार तक हिंसा जो है वो बढ़ती चली गई, और ये बयान सबका सिमिलर बयान है। तो सवाल जो है जाहिर तौर पर उठेंगे दोस्तों, जो सवाल फिलहाल के लिए उठ रहे हैं। हालांकि अब जब अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया है इन तमाम आरोपियों को, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में और कितने ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं जिनके खिलाफ इसी तरीके की बातें सामने आएंगे कि या तो पर्याप्त सबूत नहीं है या फिर गवाह मुकर गए। ये दिल्ली दंगों से जुड़ी जो गाथा है दोस्तों अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी आगे और क्या अपडेट निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।